दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पैराडाइज क्लासेस में। फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 17 जनवरी पेपर एनालिसिस किसका, सीटेट एग्जाम का। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम यहाँ पे कोई भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, डायरेक्टली चलेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। जैसा कि डिस्प्ले पे आपको दिख पा रहा होगा, पहला क्वेश्चन है, चांगपा जनजाति कहाँ पाई जाती है। ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शंस में आपका सबसे पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, लद्दाख में। ठीक है, अगला प्रश्न, डिस्फेजिया समस्या से जुड़ी एक समस्या है। किस समस्या से जुड़ी एक समस्या है डिस्फेजिया? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा भाषा संप्रेषण की। ठीक है, अगला प्रश्न, निपुण भारत अभियान का उद्देश्य है कि बच्चे पठन तथा लेखन में निपुणता अवश्य प्राप्त कर लें जब बच्चे कौन सी क्लास में पहुँचे। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा कक्षा 3 में पहुँच जाएं। ठीक है, अगला प्रश्न, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान पर FLN राष्ट्रीय मिशन प्रारंभ किया है? तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो दोस्तों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष आप सभी को शायद पता ही होगा, बरगद है। ठीक है, अगला प्रश्न, लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है? तो दोस्तों लहसुन का कौन सा भाग खाया जाता है? तना को खाया जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, हमारे देश के किस भाग में लोगों के रहने के लिए बने बड़े तिकोने टेट को रेवो कहते हैं और जानवरों के रहने के स्थान को लेखा कहा जाता है? तो दोस्तों देश के किस भाग की बात की गई है यहाँ पे? तो आपका सही जवाब हो जाएगा लेह और लद्दाख। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से केंद्र शासित प्रदेशों के समूह को चुनिए। किसकी बात की गई है? केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, सारे ऑप्शंस में से आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चंडीगढ़, दमन और दीव। ठीक है, अगला प्रश्न, मान लीजिए आप दिल्ली में हैं, इस राज्य के सापेक्ष चंडीगढ़ और उत्तराखंड का देहरादून किस दिशा में होगा? इस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिएगा। इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा उत्तर पश्चिम और उत्तर पूर्व। ठीक है, अगला प्रश्न, बावड़ी का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों बावड़ी का अर्थ क्या होता है? आपका सीढ़ियों वाला कुआं, जो सीढ़ियों वाला कुआं होता है उसे ही बावड़ी कहा जाता है। अगला प्रश्न, जननांग की उम्र क्या होती है? तो दोस्तों सही जवाब आपका हो जाएगा 15। ठीक है, अगला प्रश्न, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, रिपीट भी हुआ है। तो दोस्तों आपका संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा है? तो दोस्तों 22 भाषाएं हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी शास्त्रीय भाषा नहीं है? शास्त्रीय भाषा नहीं है बोला गया है। तो दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा हिंद। अगला प्रश्न, जेंडर की समझ बच्चे को कितनी आयु में आ जाती है? दोस्तों यहाँ पे सही जवाब ही गायब हो गया, थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, इसका सही जवाब हो जाएगा 4 ईयर्स। ठीक है, अगला प्रश्न, पाठ योजना कब बनाते हैं? तो दोस्तों आपके ऑप्शंस में सही ऑप्शन हो जाएगा शिक्षण से पहले। ठीक है, कब? शिक्षण से पहले हम पाठ योजना बनाते हैं। अगला प्रश्न, छात्र प्रभावी ढंग से कब सीखते हैं? तो दोस्तों छात्र प्रभावी ढंग से उत्साह से सीखते हैं। ठीक है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होता है, एक्साइटमेंट होता है, सीखने की चाह होती है, तो वो चीज़ों को सीखना स्टार्ट कर देते हैं। अगला प्रश्न, विशेष जानकारी के लिए पढ़ना क्या कहलाता है? तो दोस्तों विशेष जानकारी के लिए पढ़ना क्या कहलाता है? स्कैनिंग। अगला प्रश्न, देश की शिक्षा प्रणाली कैसी है? तो देश की शिक्षा प्रणाली कैसी है दोस्तों? बहुभाषा या त्रिभाषा? सही जवाब आपका हो जाएगा त्रिभाषा। ठीक है, अगला प्रश्न, कोई छात्र अखबार में किसी विषय पर जानकारी ढूंढता है तो वह क्या कर रहा है? सेम रिलेट कर किया हुआ क्वेश्चन है, अभी ऊपर मैंने आपको बताया, उसको स्कैनिंग ही बोलते हैं। अगला प्रश्न, बच्चा मूर्त वस्तु के बारे में तार्किक रूप से किस अवस्था में सोचता है? मूर्त वस्तु के बारे में। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। अगला प्रश्न, भाषा क्या है? तो दोस्तों भाषा क्या है? भाषा नियमबद्ध प्रणाली है। ठीक है, क्या है? नियमबद्ध प्रणाली। अगला प्रश्न, एक बच्चा दिल्ली से हैदराबाद गया, उसने हिंदी भाषा के साथ वहाँ की भाषा समाज से अर्जित की, तो इसे क्या कहेंगे? बहुत ही सिंपल है, इसको भाषा अर्जन कहेंगे। ठीक है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी 17 जनवरी के एग्जाम में पूछे गए हैं, मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। तो आपका एग्जाम हुआ हो ना हुआ हो अभी तक, लेकिन आपके लिए बेनिफिशियल होगा, क्योंकि एग्जाम्स में क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं कहीं ना कहीं से, तो आपके लिए बेनिफिशियल होगा दोस्तों। बाकी हम मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।